जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट ऑफ एकेडमी प्रयागराज में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है। आज एनडीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एनडीए का मतलब तो आप सब जानते हैं, फौज का वो यूनिफॉर्म जिसके लिए आप सब तरसते हैं। भाई बात मातृभूमि की है, बात तिरंगे की है और बात यहां पर अपने आप को एक नया नाम, नमक और निशान देने का है और बात आपके माँ बाप के गौरव और अभिमान की है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे की, नवल एकेडमी इजीमाला केरला की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चे, यहां पर आप देखोगे कि एनडीए यानी इस एग्जामिनेशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है। और इसका नोटिफिकेशन जारी किया है मेरे दोस्तों, कितने तारीख को जारी किया गया है? 28/5/2025, 28 मई को यह नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी चीज एग्जामिनेशन नोटिस नंबर की आप बात करते तो ये है, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन 17/6/2025 का इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, मतलब 17 जून 2025 को यह फॉर्म भरना एंड हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं वो जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्म भरना शुरू कर देंगे प्रॉपर बच्चे। नेशनल डिफेंस एकेडमी नवल एकेडमी एग्जामिनेशन फुल फॉर्म मैंने बताया, जब एनडीए का फॉर्म आता है तो एनडीए/एनए लिखा रहता है। एनडीए का मतलब नवल एकेडमी होता है और एनए का मतलब नवल एकेडमी, एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। सपोज 400 वैकेंसी है तो 30 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द नवल एकेडमी कैडेट्स एंड 370 रिजर्व फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी कैडेट्स। इसकी ट्रेनिंग एकेडमी खड़गवासला पुणे में और इसकी ट्रेनिंग एकेडमी इजीमाला केरला में। चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। आते हैं यहां पर जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देयर एडमिशन टू एट ऑल द स्टेजेस ऑफ देयर एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग एंड द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। मेयर इशू ऑफ एडमिट कार्ड। चलिए इसकी वेरिफिकेशन। अच्छा, इसके बारे में बता, कैंडिडेट विल नॉट बी इम्प्लाई दैट हिज हर कैंडिडेट्स, हाँ इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। मैं एक बार ऐसे बता रहा हूं ताकि पता रहे, हालांकि आपको पता है लेकिन मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं। बीन हैज बीन क्लियर्ड बाय द कमीशन, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन विद द रेफरेंस टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज टेकन अप ओनली द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसका तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहां पर देखेंगे कि कंडीशन एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत का मतलब इंडिया के आप होने चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल एंड फीमेल, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। पता चला चोरी छिपे कहीं शादी कर ली हो तो वो मतलब लिखित में नहीं होना चाहिए कहीं से, और चोरी छिपे शादी तो एकदम मत करना, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, मतलब अनमैरिड मेल और फीमेल होने चाहिए, लड़का लड़की दोनों अनमैरिड होना चाहिए। फॉर्म भर सकते हैं। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जायरा एंड इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटलिंग इन द इंडिया। भैया अगर आप पहले क्या कर चुके हैं, आजादी के बाद या आजादी के पहले आप यहां सेटल हो चुके हैं आजादी के बाद, और यहां का प्रॉपर तरीके से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप अब मूल निवासी हो चुके हैं भारत के यानी इंडिया के, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिक होने जरूरी है। बात कर रहे थे एज लिमिट की। सबसे जरूरी होता है कि आखिर फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए इतने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यूट्यूबर्स इतना गलत बताते हैं कि बच्चा बेचारा क्या करता है, एडमिशन लेने के लिए जाता है, वो बताते हो इस डेट से इस डेट तक कैलकुलेट करते हो, इतना एज चाहिए। अरे डेट ऑफ नोटिफिकेशन से कैलकुलेट करके बताओ, बच्चे को क्यों भ्रमित कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे बेचारे नीचे बैठे भ्रमित थे, उनको मैंने बताया था कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से कैलकुलेट करोगे तुम्हें एक अटेम्प्ट मिलेगा, और मिला। तो टेंशन नहीं लेना यार। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1 जनवरी 2027। आपको पता है कैलकुलेशन कहां से, 1 जनवरी 2007 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2010 आर एलिजिबल। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका बीच वाला है, इसके हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो कि 1 जनवरी 2007 से और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2010, इससे अगर आप बीच में हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक, क्लियर, एज क्लियर हो गया, डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्लियर हो गया, फॉर्म कब से भरा जाना, 28/5 से भरा जाना, डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है वो भी बता दिया, एज का क्लियर हो गया, एज क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये क्लियर हो गया। आगे के स्टेप देखते हैं। यहां कह रहा है फीस, तो इस फॉर्म को भरने की जो फीस लग रही है कितनी लग रही है, 100 रुपीज लग रही है। यह कह रहा है कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, वोट्स, JCO NCO ORS मतलब जो भी है, ठीक है, आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट फीस, आर रिक्वायर्ड टू पे फीस 100 रुपीज, 100 रुपये जमा करना पड़ेगा भैया, आप कोई भी हो, भाई यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए जो भी आप करना चाहो। इस फॉर्म को भरने के लिए जो नॉमिनल चार्ज है वो 100 रुपीज है। क्लियर, फीस क्लियर। अब बात करते हैं आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए फॉर द आर्मी विंग्स, अगर आपने मैथमेटिक्स से 12th पास किया है तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए एलिजिबल है। अगर आपने बायोलॉजी से पास कर रखा है, कॉमर्स से पास कर रखा है, आर्ट से कर रखा है, एग्रीकल्चर से कर रखा है, किसी से भी कर रखा है, तो आप यू आर क्या कर सकते हैं भैया, आप केवल किसके लिए एलिजिबल है, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर इंडियन आर्मी। क्लियर है, तो आप केवल और केवल आर्मी के लिए ही एलिजिबल। अगर मैथमेटिक्स है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए। 12th क्लास पास ऑफ द 12th पैटर्न्स ऑफ स्कूल एजुकेशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड आ यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से अगर आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं। एंड एयरफोर्स और नवल एकेडमी विंग्स की बात करते हैं, यह कहता है 12th पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स कंपलसरी है ऑफ द 12th पैटर्न ऑफ स्कूल्स एजुकेशन आर इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय द स्टेट, किसी से भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वही है कि भैया आप किसी से भी कर रखे हो, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है, ये एयरफोर्स विंग्स और नेवी विंग्स के लिए ये हो गया। आगे की बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। अब फॉर्म तो भर दिया, ये तो जान लो कि एनडीए का एग्जाम देने के लिए एग्जाम आपका कितने चरणों में होगा, क्या आदित्य सर, बहुत जरूरी है। तो जब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन की भैया, तो यहां पर देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो यहां पर देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, पहला पेपर रिटन है। तो दीपक सर इसको कौन करा रहा है, यूपीएससी करा रहा है, करा रहा है कि नहीं करा रहा है। उसके बाद इन्होंने मेन चीज छोड़ दिया, देखिए इन्होंने लिखा एसएसबी पहले, तो यहां पर गलती टाइपिस्ट हमारे बहुत करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एसएसबी हो जाएगा। एसएसबी को बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हिंदी में बोलते हैं भैया सैन्य चयन केंद्र। ठीक, अब सोच रहे हिंदी भी सर बता देते हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, रिटर्न यूपीएससी कंडक्ट कराता और एसएसबी कंडक्ट कराता सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वेरियस सिलेक्शन बोर्ड है। एसएसबी आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग और नेवी का अलग। क्लियर है भैया। तो एसएसबी जब आप यहां पर आओगे तो वेरियस कितने होते हैं वो भी बता देंगे, कहां कहां कौन कौन सा है, या इसको लेकर एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको। एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये हो गया, ये आपका एसएसबी बोर्ड से आर्मी के अंतर्गत, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत कराया था। मेडिकल एग्जामिनेशन, जो बच्चा कॉन्फ्रेंस इन होता है 5वें दिन मतलब रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद एसएसबी में, उसको मेडिकल के लिए भेज दिया, 1 से 2 दिन और होल्ड करना है। नॉर्मल फिजिकल होता है, इसका फिजिकल का कोई मतलब नहीं है। हाँ, जीटीओ में थोड़ा बहुत फिजिकल होता है, वो एसएसबी का ही पार्ट आ जाता है। एसएसबी का हो गया, रिटन हो गया, एसएसबी हो गया, मेडिकल हो गया। लास्ट में आ गया आपका यहाँ पर आपका आ गया मेरिट लिस्ट। क्या आ गया, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में ये कंफर्म हो जाता है सर कि आप क्या कर सकते हैं, कि आपका ये कंफर्म हो जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, मतलब फेल हुए या पास हुए, रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया भैया कि रिजल्ट क्लियर हो गया। अब आप एनडीए में कब जाओगे ट्रेनिंग के लिए, कब नहीं जाओगे, फेल हुए, पास हुए। फेल हो गए तो मीडिया वाले पहुंच के बजाएंगे ढोलक और आपके घर में बजेगा ढोलक, बढ़िया तरीके डम 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 डांस होगा और सिलेक्शन हो गया कि फलाने का लड़का अधिकारी बन गया फौज में। अब फिर क्या, फिर लड्डू पूरे गांव में बटेगा भाई। अब लड्डू खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, क्या दीपक सर। तो बिल्कुल। अब आगे जब बात करते हैं, यहां पर आगे आते हैं, तो यहां पर देखते हैं भैया कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दीपक सर एक चीज समझा कि आपने फॉर्म कब भरा, ये समझा एज क्या है, ये समझा क्वालिफिकेशन क्या है, ये समझा फॉर्म की फीस कितनी है, ठीक है, ये समझा कि एग्जाम कौन करा रहा है। इतना क्लियर हो गया सर। अब बात कर लेते हैं सर यहां पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। आखिर एनडीए में जाने के लिए अब ये पता होना चाहिए कि पेपर कब होता है, तो पता हो गया। ये पता हो गया कि कौन कौन बच्चा, यहां से देखेंगे ये हमने बता दिया क्या क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है। अब यहां पर ये जान लो भैया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैडेट्स पॉइंट में केवल मिलती है, बस नो बकवास, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जाती है प्रॉपर। अब यहां पर कि आप पेपर देने के लिए बैठोगे तो ये पता होना चाहिए कि रिटन एग्जामिनेशन जो पहला स्टेज यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है उसमें क्या क्या होता है। क्या सर, बिल्कुल सही बात है। अब जब फिजिक्स की बात करते हैं तो अगला पेपर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स बड़ा रोल निभाता है। क्या सर, क्या नाम लिखते हैं आप अपना, आवाज सुनाई दी होगी। मुनिंदर सर हैं, एनआईटी जालंधर से हैं, जेई पास करके टॉप
जबरदस्त मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जल्दी आपको ऑनलाइन लेकर आ रहा है वीडियो। और एनडीए का ऑनलाइन बैच चाहिए तो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप तुरंत डाउनलोड करो, तुरंत परचेज करो। मोनिंदर सर से जबरदस्त मैथ की तो गारंटी, इंग्लिश की गारंटी, उसके बाद जनरल साइंस की गारंटी, सारे इंजीनियर सब कैडेट्स पॉइंट में, समझ रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, इसका कोड होता है 01। फर्स्ट मीटिंग पेपर होता है 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे को दूसरे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 150 मिनट में पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। बड़ा ईगो वाला आदमी है ये मैथमेटिक्स वाला, बड़ा ये समझता है बंदा कि अगर मेरा में 25% से कम आया सेक्शनल कट ऑफ, 25% से कम आया, हालांकि 23 और 24 में 20% ही सेक्शनल कट ऑफ गया है, लेकिन अगर कहता है 25% से कम आया, मतलब 300 नंबर में 75 नंबर से कम आया, तो ये जीएटी वाले की कॉपी नहीं चेक होने दूंगा। अब यहां पर इंजीनियर आदित्य सर, इंजीनियर सचिन सर और इंग्लिश वाले सर बेचारे रोने लगते हैं। इसीलिए मैथ वाले के ऊपर डंडा लेकर सब दौड़ते रहते हैं, सर पास करा दो ना, जब तक आप नहीं पास करोगे हम लोग झुंझुना लेके घूमते रहेंगे। तो भैया बात तो ये है कि मेन खेला तो मैथमेटिक्स का है, ये पास करेंगे तभी ये कॉपी चेक होगी, पेपर तो आप दे लिए तभी कॉपी चेक होगी। तो भैया 2.5 घंटे का पेपर जीएटी का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण। यहां पर 3 सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो इंग्लिश हो गया 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर का हो गया। जनरल स्टडीज ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री और करंट के 50 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 2 4 2 6, ये कह रहा है 600 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर, 150 मिनट का, और 6 3 9 दोनों को जोड़ दोगे तो 900 नंबर का हो गया सर। क्लियर है? आप लोग देखते रहिएगा बेटा, ठीक है। सर का मतलब ये है कि बापी लोगों को समझा रहे हैं। 900 नंबर का ओवरऑल आप देखोगे 900 मार्क्स का हो चुका है, और 900 मार्क्स में जो ये कट ऑफ गया है 10 साल का, कितना गया है, 280 से लेकर 360 तक। एनडीए सेकेंड 2022 का जो मैक्सिमम कट ऑफ था आज तक का यूपीएससी के इतिहास में, वो 360 था केवल। अगर 38 से लेकर 40% ला लिए तो सेफ स्कोर में चले गए। और 900 नंबर की एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जोड़ दो, 9 दूनी 18, मतलब 9 + 9 कितना हो गया, 9 900 कितना हो गया, 1800 हो गया। 1800 में अगर 620 625 के ऊपर क्रॉस कर दिए तो ऑल इंडिया मेरिट में आ गए और सिलेक्शन हो गया। ये 33-32% का रेशियो जा रहा है। अगर 1000 ला दिए तो मीडिया वाले कई महीनों तक तो जान ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एआईआर में आ गए आप, ऑल इंडिया रैंक 1 2 आ गई। ठीक, तो ये सिचुएशन है भैया। आगे की बात कर लेते हैं, कम समय लेते हैं। एग्जामिनेशन डेट जरूरी है। अब मैंने ये बता दिया कि पेपर कैसे होगा, क्या तरीका होगा। एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो एनडीए का जो पेपर होगा 14 सितंबर 2025 को होगा। कब होगा? 14 सितंबर 2025 को होगा। ये एग्जाम एग्जैक्ट क्लियर हो गया। फॉर्म कब निकला, कब तक भरा जाएगा जून में, और पेपर कब होगा, सितंबर में होगा। तो इसके लिए जो बैच बनाया गया है, ऑफलाइन बैच अगर पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है बेटा, और फीस मात्र 20,000 रुपया। टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें बैग, बुक, किताबें, फिजिकल, मेडिकल, रिटन, मॉक यूनिट सब कुछ मिलेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। डेली एसएसबी भी मिलेगा। अगर ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन कोर्स के लिए कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप का जबरदस्त बैच है यार, जबरदस्त पढ़ाते हैं टीचर। डांस उस नहीं चलता, ध्यान देना, पढ़ाते हैं बढ़िया पैटर्न पर। तो ऑनलाइन करोगे तो इसकी फीस मात्र और मात्र विदाउट बुक्स 599 की, जिसमें आपको ई बुक्स मिलेगा, और विद बुक्स लोगे तो 1699 का मिलेगा। जल्दी जल्दी जाके इसको खरीद लो, परचेज कर लो, टेंशन खत्म करो, जीवन बेहतर करो। घर में बहुत दूर से हो तब भी 17-18 राज्य का बच्चा एनडीए का इलाहाबाद में है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी प्रयागराज में, ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्लियर हो गया सर। कमेंसिंग ऑन 1 जुलाई 2026 को इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी मोनिंदर सर, क्लियर है। आगे जब बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं कि लास्ट डेट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। अब बात कर लेते हैं तो यहां पर देखेंगे एनडीए का आदित्य सर लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का। ये कह रहे हैं कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैल फील्ड अब आपका 17 जून को रात में 11:59 पर ये क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? ये क्लोज हो जाएगा मतलब इसका फॉर्म नहीं भरा जाए। कैंडिडेट शैल बी इशूड ऑन ई एडमिट कार्ड विच विल बी मेड अवेलेबल ऑन द www.upsc.gov.in की वेबसाइट पर। आप एक हफ्ता पहले इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पता चला गुरुदेव की सब कुछ तो बता दिए, वैकेंसी बताए नहीं, तो भैया वैकेंसी भी जान लो कितनी वैकेंसीज है इसमें। तो जब वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहां पर देखिए आर्मी के लिए सर कितनी वैकेंसी है टोटल 208 है। यहां पर देखेंगे सर 10 फॉर द फीमेल कैंडिडेट, मतलब 208 लड़कों में कितनी लड़कियां जा रही हैं, 10 लड़कियां जा रही हैं। नेवी में टोटल वैकेंसी कितनी है सर 42 यानी 42 के बाद लड़कियां कितने ले रहा सर नेवी में 5, तो 10 5 15। एयरफोर्स की बात करते हैं, एयरफोर्स में टोटल वैकेंसी कितनी है सर 18। अब यहां पर करें ग्राउंड की टोटल कितना है 18 है। फ्लाइंग ब्रांच की कितनी है 92 है, और 92 में 2 10 5 15
और प्लस 2 17 फ्लाइंग ब्रांच, और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में कितनी लड़की, 2 लड़की, और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में 10 पोस्ट इंक्लूडिंग 2 गर्ल्स प्लस 2, कितना हो गया सर, 15 2 17 2 19 और 2 21 लड़कियां इस इनटेक में जाएंगी। और नवल एकेडमी में टोटल 36 है, इंक्लूडिंग 4 नवल एकेडमी जीमाला केरला में 4 लड़कियां केवल जाएंगी, जिसमें टोटल सीट कितनी है 36 है। क्लियर है। और लड़कियां इस बार कितनी जाएंगी इस इनटेक में सर, एनडीए सेकंड 2024-25 में कितनी लड़कियां जा रही, 21 लड़कियां जा रही। ओवरऑल वैकेंसीज कितनी है सर, टोटल देखें तो टोटल कितना है सर 406, ओवरऑल 406 वैकेंसीज। क्लियर है भैया, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर। आदि सर क्लियर है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपको क्लियर है मैथमेटिक्स वाले सर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका सेंटर कहां कहां जाएगा, बहुत संक्षिप्त में बता रहे, एकदम समझ लो बढ़िया सा, ठीक है। एक तो अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजवाल, इस तरह ऑटो वाले बोलते हैं। जाना कहाँ है भैया, यहाँ का 10, यहाँ का 20, यहाँ का बस वाले सुने, अलीगढ़, अल्मोड़ा, ठीक है, अनंतपुर, ठीक है, ये क्या है छत्रपति, सामजी नगर, औरंगाबाद, क्या है महाराष्ट्र, बेंगलोरी, बरेली, भोपाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, क्या है ईटानगर, और जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, क्या है जोरहट और नवी मुंबई, और पानाजी गोवा भी है, सेंटर मत है ना, बहुत दूर, पता चला मस्ती करने चले जाओ वहां पे। पटना, श्री विजापुरम, यानी पोस्ट कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर भी दिया है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, पुदुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग और शिमला। ये आपके इतने जगह भारत में सेंटर होंगे जहां पर आप पेपर देने के लिए जाएंगे। क्लियर। तो भैया जाएंगे तो आगे, अच्छा अभी और भी है, इतना भाई ढेर सारा है यार, बस की बात नहीं, आगे पूरा पढ़ लेना सिलेबस, टेलीग्राम चैनल में भेज दे रहे हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, क्या आदित्य सर, तो उसी में भेज दे रहे हैं, बढ़िया सा पढ़ लेना, संक्षिप्त है सब पता। किसी भी एग्जामिनेशन को शुरू करने से पहले उसका पूरा मूलभूत ढांचा पता होना जरूरी है। क्लियर। आगे सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, अब बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है, पेपर 1, जब पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 की बात करते समय यह ध्यान देने की जरूरत है कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, मैथमेटिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये सर मुनिंदर सर के लिए है, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका अपने पास प्रॉपर वो भी बना हुआ है कि कितने साल में, 10 सालों में किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं बच्चे, पार्ट ए में दिया है इंग्लिश, उसके बाद पार्ट बी में दिया है जनरल नॉलेज, सेक्शन ए में फिजिक्स, सेक्शन बी में केमिस्ट्री, सेक्शन सी में जनरल साइंस, सेक्शन डी में हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट, सेक्शन ई में ज्योग्राफी, सेक्शन एफ में करंट इवेंट्स। अब बताइए सर, पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतना बढ़िया कोई समझाया सर, एक एक चीज तोड़ के सब ने क्या किया, पूरा 103 पेज का क्या निकाला, पूरा प्रिंट आउट निकाला, कंप्लीट देखा कि ये नोटिफिकेशन 103 पेज चले समझाने। अरे इतना क्या जरूरत है, मेन चीज बताना जो बच्चे के लिए जरूरी है वही आपको समझना है बेटा। ठीक है, ये हो गया, ये नोट गया। आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी, ये तो कह रहा है, हाँ पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सोच रहे हो कि सर छोड़ रहे हैं, नहीं इंपॉर्टेंट समझिएगा। आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू पार्ट बी ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन ऑन सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ, सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10%। क्या लिखा है, वेटेज रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना, सेक्शनल किस हिसाब से उठा रहा है, अगर इससे कम रहा तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये करें हाउ टू अप्लाई, तो सीधी सी बात है, upsc.go.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को भरना है, वेबसाइट आपको पता ही है। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू द विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। खैर, ये फॉर्म कैसे भरना है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या क्या चीजें लेकर जाना है, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, बिना समय गवाए बता रहा हूं, तो बस जल्दी जल्दी समझ लेना। कैंडिडेट्स शुड ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ द 1 फोटोज, कितना फोटो भैया, 1 फोटो लेकर जाना है, ID विज लेकर जाना, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, पैन कार्ड हो गया, पास, किसी को भी एक ले लेना, स्कूल ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फोटो, ID, एनी अदर फोटोज। ठीक है, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा ले लेना, एप्लीकेशन
ठीक है, पूरा ले लेना। एप्लीकेशन स्ट्रांगली एडवाइज यूज द आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड अपना रहना चाहिए। उसके बाद एसएसबी डिटेल्स क्या है, एसएसबी में देखो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। द एसएसबी प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 एंड 2, 2 पार्ट में एसएसबी को डिवाइड किया है। ओनली द दोज कैंडिडेट हु हैड क्लियर द स्टेज 1 एंड द परमिटेड टू अपीयर इन द स्टेज 2, मतलब आप स्क्रीनिंग इन होंगे, तभी स्क्रीन इन होने के बाद आप साइकोलॉजी जीटी और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और स्क्रीनिंग आउट तो दिल के अरमासुओं में बह गए। ठीक, स्टेज 1 कंप्राइजेस ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसको ओआईआर बोलते हैं, टेस्ट आर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पीपीडीटी बोलते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इन ओआईआर टेस्ट एंड पीपीडीटी। इन दोनों में पास हो गए तो स्क्रीनिंग इन हो जाओगे, इससे बाहर हो गए स्क्रीनिंग आउट। 70% बच्चा पहले दिन बाहर हो जाता है, उसके दिल के अरमासुओं में बह जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्टेज 2 की। जब इसकी बात करते हैं तो इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, टास्क, साइकोलॉजी एंड द कॉन्फ्रेंस टेस्ट देयर। These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given on the website www.joinindianarmy.nic.in. बाकी फोन लगा के आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, मेरे से बेहतर मैं ये नहीं कहता कि इंडियन आर्मी नहीं बता सकती, वो तो सबको बताती है, लेकिन मैं शायद आपको बता सकता हूँ बेहतर। ये मैं नहीं, कंटेंट है, पता होता है। ठीक, बस। द पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन SS3 ऑफिसर्स, ये जीटीओ हो गया, इंटरव्यू हो गया, साइकोलॉजी जीटीओ सब हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी प्रॉपर तरीके से बेटा कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर कहीं से भी लगता है कि समझ में नहीं आया, कहीं से भी लगता है नहीं समझ में आया, तो तुरंत फोन उठाना है, नंबर है 9125212288 पर कॉल करना है और बोलना है सर से बात करा दो, या नीचे कमेंट में कर दो। पर्सनली एक एक बच्चे का कमेंट का प्रॉपर जवाब दूंगा, रिलैक्स्ड मूड में, प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए मेरे बच्चे। और ऑफलाइन बैच में धमाका कैडेट्स पॉइंट हमेशा करता रहा। 163 रिजल्ट लाइव दिखाया आदित्य सर हम लोगों ने। क्या आदित्य सर, इस बार लाइव इंडिया के रिजल्ट 163 दिखाया रिटर्न एग्जामिनेशन का बेटा। तो अगर है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ठीक है, तो फौज का सपना कैडेट्स पॉइंट ही अपना, समझ रहे हैं? तो सीधी सी बात समझना है, अजय बैच लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन के लिए। अब हर बच्चे का सपना होगा पूरा ऑनलाइन बैच में। अगर आपको घर तक बुक कोरियर मंगानी, प्रैक्टिस बुक कंप्लीट 2024 तक का प्रैक्टिस कंप्लीट उसमें है, तो 1699 में आपको कोर्स प्लस बुक, और फीस अगर विद ई बुक चाहिए, ई बुक के साथ करना है, फीस कम कर रखना है 699 में। ये टारगेट बैच है 14 सितंबर के लिए। 30 अगस्त को पूरा बैच कंप्लीट होगा और 14 दिन केवल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस चलेगा उसी बैच में। कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से ऐप है हमारा। लाइव क्लासेस, क्लास पीडीएफ, मॉक टेस्ट, रिवीजन बैच, वन शॉट रिवीजन, एक्सपर्ट फैकल्टीज, मतलब आपको वहां पर मैराथन की भी क्लासेस उस दौरान दी जाएंगी। नंबर हमारा है आपको पता है, और इस कोर्स को खरीदने के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो कि उसमें आपका कूपन कोड है बेटा AJEY101, AJEYA101। इसको डालोगे तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं जितेंद्र शर्मा, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इंफॉर्मेटिव एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपका हमेशा यूं ही स्वागत करता रहूंगा, और अपना प्यार, ब्लेसिंग्स यूं ही हम पर बनाए रखिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, शब खैर।